नमस्कार साथियों, में अजय कुमार। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, इन सबकी जुबानी जंग पर कहीं पर तालियां बज रही हैं तो कहीं पर विरोध हो रहा है। शब्दों के जुबानी जंग के बीच अब बिहार चुनाव में गोलियां भी चल चुकी हैं। बिहार के मोकामा के टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या हो गई है। सवाल उठ रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। सड़क के हर मोड़ पर चुनाव की वजह से पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात है, मगर उसके बावजूद भी गाड़ियों में हथियार कैसे था? हथियार लेकर कैसे चुनाव प्रचार किया जा रहा था? विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या इसे जंगल राज नहीं कहा जाएगा? शासन प्रशासन के होते हुए दिन दहाड़े चुनाव प्रचार के दौरान गोलियां चलाने की हिम्मत करना जंगल राज है या नहीं? यह हिम्मत आती कहां से है? मोदी की मीडिया वाले क्या इसे जंगल राज नहीं कहेंगे? 20 साल पहले के समय को तोड़ मरोड़ करके जंगल राज कहा जाता है, मगर अभी आंखों के सामने जो घटना घट रही है उसे जंगल राज क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? नीतीश कुमार की सरकार की असफलता क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? बिहार के विधानसभा परिषद के सदस्य रह चुके प्रेम कुमार मणि लिखते हैं कि मोकामा पटना जिले का पूर्वी क्षेत्र है, गंगा किनारे का इलाका है, यहीं टाल का इलाका है, यहाँ रबी की फसल बहुत अच्छी होती है। जब भारत आज़ाद हुआ तो यह इलाका धीरे धीरे रोजगार देने वाले इलाके में तब्दील हो रहा था, मगर अब बाहुबलियों का इलाका बन चुका है, बदमाशों और गुंडों का इलाका बन चुका है। इसी क्षेत्र से अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, दिलीप सिंह, दुलार चंद यादव जैसे कई मशहूर बदमाश भी आते हैं, जिन्हें बिहार में बाहुबली कहने का फैशन है। यही लोग राजनीति के भी खिलाड़ी हैं। अनंत सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस बार उम्मीदवार हैं। इनके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद की तरफ से बीना देवी उम्मीदवार हैं, जो मोकामा की बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। जिनकी हत्या हुई है उनका नाम दुलार चंद यादव था, उम्र 76 साल था। इनके बारे में अखबारों में खबर छपी है कि वह नीतीश कुमार और लालू यादव के बेहद करीबी थे। इन पर भी हत्या, रंगदारी और फिरौती के 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। यह भी बाहुबली थे। 1980 के दशक में इनका मोकामा के इलाके में दबदबा था। जेल जा चुके थे, जमानत पर रिहाई मिली तो चुनाव भी लड़ा। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से बहुत कम वोटों से हार गए थे। इस बार की चुनावी लड़ाई में दुलार चंद यादव जनसुराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष का समर्थन कर रहे थे। उनकी हत्या क्यों हुई, इससे जुड़ी पूरी सच्चाई बहुत लंबे समय बाद आएगी और बहुत छानबीन के बाद पता चलेगी, नहीं तो पता भी नहीं चलती है इन सारे मामलों में। मगर मीडिया में जो खबरें छपी हैं वह यह बता रही हैं कि मोकामा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जब अनंत सिंह का काफिला और दुलार चंद यादव का काफिला एक दूसरे के आसपास आया तो दोनों लोगों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। 10-12 राउंड गोलियां चली। बताइए हथियार आए कहां से? दुलार चंद यादव के पैर में गोली लगी, उसके बाद उनके ऊपर डिफेंडर गाड़ी चढ़ा दी गई। उसी समय उनकी मौत हो गई। जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का आरोप है कि अनंत सिंह के कहने पर हमला हुआ है, जिस हमले में उनके मुंह बोले चाचा दुलार चंद यादव की मौत हो गई। यह सोची समझी राजनीतिक हत्या है। वही अनंत सिंह का कहना है कि इसके पीछे उनका कोई हाथ नहीं है, यह हत्या सूरजभान ने करवाई है। मतलब जिनकी पत्नी राजद की तरफ से उम्मीदवार है और सूरजभान सिंह बाहुबली हैं, तो अनंत सिंह का कहना है कि इनकी हत्या सूरजभान ने करवाई है। अखबार में छपी खबरें बता रही हैं कि दुलार चंद यादव का पीयूष प्रियदर्शी को समर्थन देना अनंत सिंह को पसंद नहीं आ रहा था। पीयूष प्रियदर्शी बिहार के अति पिछड़ा वर्ग में आने वाली एक जाति धानुक से आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। अखबारों में यह भी छपा है कि दुलार चंद यादव मंच से ललकारते हुए कहते थे कि अनंत सिंह तो छोटे सरकार हैं, मगर बड़े सरकार पीयूष प्रियदर्शी हैं। यह सारी बातें, इस तरह की ललकराहट और इस तरह की चुनौती अनंत सिंह को पसंद नहीं आ रही थी। यह सब आरोप प्रत्यारोप वाली भाषा में कहा जा रहा है। यही सब एक दूसरे पर हमले का कारण बना है, यह अखबारों में छप रहा है। अंत में यही हत्या का भी कारण बना, क्योंकि यहाँ पर अनंत सिंह की जाति भूमिहार है और दुलार चंद यादव की जाति यादव है। तो सोशल मीडिया पर भूमिहार बनाम यादव जाति की जंग भी छिड़ गई है। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बहुत कुछ
लिखा भी जा रहा है। अब थोड़ा बिहार में जो आपराधिक पृष्ठभूमि की छवि वाले उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में समझ लीजिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 1314 में से 1303 उम्मीदवारों के शपथ पत्र का विश्लेषण किया है, एफिडेविट का। इसमें से 423 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर किसी न किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज है, यानी 32% के आसपास। तकरीबन 27% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर ऐसे मामले दर्ज हैं जो गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामले होते हैं, जैसे कि हत्या का आरोप, हत्या करने की कोशिश का आरोप, गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप, बलात्कार का आरोप। ऐसे आरोपों में अगर सजा होती है तो 5 साल या इससे ज्यादा की सजा हो सकती है। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट यह भी बताती है कि पहले चरण में तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राजद, उसकी तरफ से 70 उम्मीदवार खड़े हैं और इन 70 में से 42 उम्मीदवारों पर, मतलब 60% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा की तरफ से खड़े 48 में से 27 उम्मीदवारों पर, मतलब 56% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेडीयू की तरफ से खड़े 57 में से 15, मतलब 26% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के भी जो पहले चरण में उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से 52% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मतलब गुंडा बदमाशों को टिकट देने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं खड़ी है, सब के सब एक ही कुएं में गोता लगा रहे हैं। 13 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी किया था कि अगर राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो यह बताएं कि क्यों वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, क्यों उन्हें टिकट दे रहे हैं। साफ सुथरी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का वह चयन क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्हें टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका स्पष्ट कारण बताएं। इस संबंध में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है। बिहार विधानसभा 2025 में जितनी बड़ी मात्रा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट मिला है उससे यह साफ दिख रहा है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं है, सबकी तरफ से मिला है। पॉलिटिकल पार्टियां भारत की चुनावी प्रणाली के सुधार में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं रखती हैं। इसीलिए हमारे लोकतंत्र में कानून तोड़ने वाले उम्मीदवार जीतने के बाद कानून बनाने वाले विधायक और सांसद बनते जा रहे हैं। बिहार के लोगों को भी सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां किसी साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति के बजाय एक इलाके से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टियों का यह तर्क है कि जनता आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का ही चयन करती है, जनता उन्हें ही वोट देती है, तो जनता को सोचना चाहिए कि कहीं पॉलिटिकल पार्टियां सच बोल रही हैं या उन्हें भरमा रही हैं, या अपना हित साधने के लिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उनके साथ रहें, दबंगई करें, इसलिए कह रही हैं, सारा का सारा जिम्मेदारी जनता पर डाल दे रही हैं। तो यह जनता को भी सोचना चाहिए। शुक्रिया।